दोस्तों आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर 10 में से एक मर्डर केस लव क्राइम से जुड़ा हुआ है। पिछले 7 सालों में 28,000 से ज्यादा वुमेन को उनके प्रेमियों के द्वारा किडनैप कर लिया गया क्योंकि वो उनसे शादी नहीं करना चाहती थी। इसके अलावा हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट ने बताया कि भारत में 13,000 से ज्यादा लोगों ने प्यार ना मिलने या प्यार में धोखा खाने की वजह से खुदकुशी कर ली। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि 2014 से मर्डर्स फॉर लव में 48% की बढ़ोतरी देखी गई है। पिछले साल ही हुई 30,000 हत्याओं में से 1600 हत्याएं प्रेम संबंधों और अवैध संबंधों से जुड़ी हुई थी, जो कि टोटल हत्याओं का 11% है। और इन हत्याओं में ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल्स पार्टनर ही जुड़े थे, फीमेल्स भी जुड़े थे, लेकिन मेल पार्टनर का नंबर फीमेल से 14 टाइम्स ज्यादा था। इसलिए ये अज्यूम करना सही होगा कि भारत में रिलेशनशिप को लेकर जो मर्डर होते हैं उनमें ज्यादातर मेल पार्टनर का हाथ होता है। The cops have arrested accused Aftab, who allegedly strangled his 28-year-old live-in partner, chopped her body into 35 pieces, bought a refrigerator to store her body parts, and then disposed them at different places in and around the Indian capital. Iqbal Muhammad Sheikh has now been arrested by the Mumbai police after he is alleged to have slit his wife Rupali's throat. A 21-year-old Delhi woman whose body was found in a suitcase on the Jamuna Expressway in Meerut last week. She was killed by her father. That's what the Mathura police has now revealed, with the police terming this entire case as a suspected case of honor killing. तेरे आशिक ने एक युवती की हत्या कर दी और उसके बाद बाकायदा उसका वीडियो भी बनाया। रिसेंटली दिल्ली में हुए श्रद्धा वॉकर के मर्डर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 28 वर्षीय आफ्ताब पूनावाला को 26 वर्षीय श्रद्धा वॉकर से 3 साल पहले प्यार हुआ था। उसके बाद सभी प्रेम कहानियों में जो होता है वही इनके साथ हुआ। इनके परिवार वालों ने इस रिलेशनशिप का विरोध करा। उसके बाद ये दोनों मुंबई और फिर दिल्ली में सेटल हो गए और रिसेंटली ये दोनों दिल्ली में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। रिलेशनशिप के कुछ समय बाद श्रद्धा शादी करना चाहती थी, लेकिन आफ्ताब नहीं। वहीं आफ्ताब को लगता था कि श्रद्धा उसे चीट कर रही है और उससे दूर जाना चाहती है। ये टॉक्सिक रिलेशनशिप बाद में श्रद्धा की मौत पर खत्म हुआ जब आफ्ताब ने श्रद्धा का गला घोटकर उसको मार दिया। उसके बाद आफ्ताब ने बॉडी के 35 टुकड़े करे और उन्हें धीरे धीरे ठिकाने पर लगाने लगा। बाद में श्रद्धा की फ्रेंड के जरिए जब इस क्राइम का खुलासा हुआ तो आफ्ताब ने कबूल किया कि हाँ, उसी ने अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर किया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निरंकार और चलिए समझते हैं कि भारत में लव क्राइम का स्टेटस क्या है और इसके पीछे की असली वजह है क्या। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में अपने लव रिलेशनशिप को पूरा करने के लिए एज कम्पेयर टू मैन 92% वुमेन अपने घर को छोड़ देती हैं। तो चलिए अब एक एक करके इन सभी के पीछे की असली वजह को समझने की कोशिश करते हैं। पहली वजह जिसकी वजह से भारत में लोग अपने लव रिलेशनशिप को पूरा करने के लिए घर छोड़ते हैं वो है फैमिली ऑनर। इंडिया की सोसाइटी में कास्ट और रिलीजन इतना रिजिड है कि कोई भी अपनी कास्ट और रिलीजन से बाहर शादी करने की कोशिश करता है तो भारत में ऑनर किलिंग बहुत ही आम बात है। और पिछले 8 सालों में जब से एनसीआरबी ने ऑनर किलिंग के मामलों को रिकॉर्ड करना शुरू करा है तब से सबसे ज्यादा ऑनर किलिंग के मामले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा और पंजाब में देखे गए हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से भारत में लव क्राइम्स होते हैं वो है डीप रूटेड पैट्रियार्की। आप कह सकते हो कि भारत के समाज में मेल को एज कंपैरिजन टू फीमेल लव रिलेशनशिप के लिए थोड़ी सी ज्यादा आजादी है। इसीलिए आपने भारत में देखा होगा कि अगर कोई लड़की किसी लड़के के लव प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है तो उस पे एसिड अटैक काफी कॉमन बात है। एसिड अटैक एक ब्रूचुअल फॉर्म ऑफ रिवेंज है जिसके जरिए लड़की को डिसफिगर कर दिया जाता है। 2013 की रियूटर्स रिपोर्ट द मेंटालिटी ने एसिड अटैक को लेकर कहा, इफ आई कांट हैव यू नो वन शैल। और पिछले 6 सालों में एसिड अटैक के सबसे ज्यादा मामले वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं और इसका प्राइमरी रीजन है इजी अवेलेबिलिटी ऑफ एसिड। 226 लॉ कमीशन की रिपोर्ट जिसकी रिकमेंडेशन के आधार पर ओवर द काउंटर सेल ऑफ एसिड रेगुलेट किया गया था और बाद में ये कानून भी बन गया था। इसने 2002 का एक केस साइड करा था जिसमें एक मैन ने अपनी वाइफ को सस्पेक्ट करते हुए उसके ऊपर एसिड पोर कर दिया था। दोस्तों ये तो वो केसेस हैं जहां पर लव रिजेक्शन की वजह से क्राइम हुआ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जहां लव रिजेक्शन की वजह से लोगों ने खुदकुशी कर ली है। आंकड़े बताते हैं कि 2021 में लगभग 13,000 लोगों ने प्यार के कारण खुद को मार डाला। इसमें 7,500 केसेस रिश्तों को लेकर थे, 2700 शादी ना होने की वजह से,
1500 एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से, 700 इलिसिट रिलेशनशिप और 600 बिकॉज ऑफ डाइवोर्स। लव रिजेक्शन की वजह से सबसे ज्यादा सुसाइड रेट मैन में देखा जाता है, जिनकी उम्र 18 से 30 साल है। भारत को परेशान करने वाला एक पैटर्न और है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे प्यार, रिश्तों और शादी को लेकर भी खुदकुशी कर रहे हैं। 2021 में 1600 बच्चों ने ऐसा किया था। नाउ क्वेश्चन कम्स, हाउ डज वन नेगोशिएट लव इन इंडिया? इसी साल अगस्त में जन्माष्टमी के आसपास एक कलाकार की एक पोस्ट पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की वजह से एक केस दर्ज किया गया था। दरअसल इस कलाकार ने कृष्ण और राधा की एक इंटीमेट सीन की पेंटिंग बनाई थी, जिसकी वजह से इसके ऊपर केस दर्ज किया गया था। बाद में कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस केस को खारिज कर दिया था। माइथोलॉजी says Krishna and Radha were lovers, but showing their actual intimacy is seen as offensive by society. So hide whatever society doesn't approve of. क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो सोसाइटी आपकी जान भी ले सकती है। हाल ही में मेरठ में एक 11 साल की लड़की को अपने पड़ोस के ही 12 साल के लड़के से दोस्ती हो गई और वो दोनों आपस में बातें करने लगे, लेकिन लड़की के माता पिता को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने बाद में लड़की को नहर में फेंक दिया। 1983 में द न्यूयॉर्क टाइम्स में सेक्स इन इंडिया को लेकर एक आर्टिकल लिखा गया, जिसमें कहा गया गर्ल्स एंड यंग वुमेन आर रेस्ट्रिक्टेड, protected and prevented from mixing with boys. There is little or no formal sex education, and psychologists say that both men and women tend to enter marriage substantially ignorant of each other's sexual nature. Marriages are usually arranged and sex within them is viewed as being for the man's pleasure only. तो हम कह सकते हैं कि लव अफेयर्स और इलिसिट रिलेशनशिप को लेकर जो क्राइम होते हैं उसमें सोसाइटी का बहुत बड़ा हाथ है। तो श्रद्धा के केस में सोसाइटी और पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि डोंट अबेंडन चिल्ड्रन इन द नेम ऑफ प्रोटेक्शन, स्पेशली द यंग वंस, जस्ट बिकॉज यू डोंट अप्रूव ऑफ देयर विशेस, जस्ट बिकॉज दे गो अगेंस्ट योर वैल्यूज। सो दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।